दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिल्म रिव्यू करूंगा मशीन। कहानी कुछ यूं है कि कियारा एडवाणी के दादा के यहाँ रोनित रॉय नौकरी करते थे और दादा ने अपनी सारी जायदाद पोती के नाम कर रखी थी। इसलिए रोनित रॉय ने कियारा को अपनी बेटी बनाकर बड़ा किया ताकि जब वो बालिग हो जाए तो उसको मारकर वो जायदाद हड़प ले। रोनित रॉय का बेटा है मुस्तफ़ा, जिसको उसने बचपन से यही सिखाया है कि जो भी बाप कहेगा बेटा वही करेगा। तो बाप के कहने पर मुस्तफ़ा कियारा से प्यार करता है और कियारा से शादी करता है और इंटरवल पर कियारा को मार देता है। अब ये कहानी सुनकर आपको याद आ रहा होगा कि 80s में इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनती थी। खैर, ये अब्बास मस्तान की फिल्म है तो इसमें कौन कब मरता है और कब जिंदा हो जाता है ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब्बास भाई, जब इस तरह की हरकत फिल्मों में 80s 90s में होती थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। बट आज लोग बहुत होशियार हैं, पब्लिक बहुत ही होशियार हो गई है, तो इस तरह की हरकतों को बेवकूफ़ी कहा जाता है, कहानी नहीं। खैर, अब्बास मस्तान की फिल्म है तो हीरोइन जिंदा बच जाती है और वापस आती है अपना बदला लेने के लिए। रोनित रॉय को मार देती है, बट जब हीरो को मारने की बारी आती है तो हीरो से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले करती थी। अब ये सुनकर पब्लिक जो थिएटर में बैठी होगी वो अपने बाल नोचने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। और ये क्लाइमैक्स सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि इससे ज्यादा वाहियात कहानी हो भी नहीं सकती। डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, म्यूजिक कुछ खास नहीं है, शायद आपको मुश्किल से कोई गाना पसंद आए। एक्शन बहुत ही खराब है, कैमरा वर्क और एडिटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। आज के हीरो कोई भी अब्बास मस्तान या सुभाष घई या रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करना नहीं चाहते और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े ही सरप्राइज होते हैं कि भाई आजकल के हीरो इनके साथ काम करना क्यों नहीं चाहते। बट हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डायरेक्टर आज भी 80s और 90s की फिल्मों के साथ जी रहे हैं। इनको लगता है कि आज भी उसी तरह की फिल्में बननी चाहिए, ये उन फिल्मों से आगे बढ़ ही नहीं सके। तो ये फिल्म भी एक ऐसी ही फिल्म है कि अब्बास मस्तान साहब ने 80s 90s की कहानी पे फिल्म बनाई है। उनका डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। म्यूज़िक हो, एक्शन हो, एडिटिंग हो, किसी भी डिपार्टमेंट को वो सही से हैंडल नहीं कर सके हैं। आप यकीन कीजिए, अब्बास भाई के ऑफिस में तकरीबन 20 लोग हैं जो कहानी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। इसके बावजूद भी इन लोगों ने वाहियात फिल्में प्लेयर, टार्जन द वंडर कार और अब मशीन बनाई है। तो अगर आप 20 लोग इतने होशियार हो भाई, तो फिर इस तरह की वाहियात फिल्में कैसे बन जाती हैं। दूसरा, इस फिल्म में पुत्र मोह बहुत भारी फैक्टर है। देखिए, सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को हटाना नहीं चाहती क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका पुत्र एक दिन जरूर पीएम बने। इसी तरह हमारे प्रोड्यूसर हैं कुमार मंगत साहब, वो पुत्र मोह में एक से एक वाहियात फिल्में बनाते जा रहे हैं जैसे आकाशवाणी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पुत्र से ज्यादा फिल्म मेकिंग के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। वैसा ही अब्बास मस्तान साहब को लगता है कि उनके पुत्र से बड़ा सुपरस्टार कोई है ही नहीं, और इस पुत्र मोह में उन्होंने ऑलमोस्ट अपने कैरियर का यहां एंड कर लिया है। तो ये जो पुत्र मोह है ये बहुत ही खतरनाक चीज है और ये ना जाने कितनों को ले डूबा है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। किसी अवार्ड्स नाइट में सलमान खान और शाहरुख खान ने
मुस्तफ़ा को सपोर्ट किया और उन्होंने स्टेज पे गाया मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। क्योंकि उन्होंने अब्बास मस्तान के साथ काम किया था तो जाहिर सी बात है उनका हक बनता था मुस्तफ़ा को सपोर्ट करना। यह सुनकर मुस्तफ़ा भाई रोने लगे। What more I need? Salman and Shah Rukh are singing Mustafa, Mustafa. Now I have become superstar. What more I need? मुस्तफ़ा भाई, कंट्रोल, कंट्रोल भाईजान, कंट्रोल। देखो भाईजान, अगर सलमान खान शाहरुख खान के कहने से कोई सुपरस्टार बनता ना भाईजान, तो अरबाज खान, सुहेल खान, पुलकित सम्राट, ये सब आज सुपरस्टार होते। बट आपको तो पता ही है कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। भाईजान, एक्चुअली सुपरस्टार बनने के लिए ना भाईजान टैलेंट की जरूरत होती है, और टैलेंट से आपका कोई लेना देना है नहीं। दूसरी बात मेरे भाई, एक्टर बनने के लिए ना थोड़ी सी अच्छी सी शक्ल और पर्सनालिटी की जरूरत होती है। उससे भी आपका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। आप एक बेहतरीन भोजपुरी एक्टर दिखते हो। कसम से भाई, अगर आज ये फिल्म आपकी भोजपुरी में होती ना भाई, आप सुपरस्टार होते आज। भाई आपकी जो मतलब पर्सनालिटी है ना, माशाल्लाह से वो निरहुआ से भी गई गुजरी है। और भाईजान, सुपरस्टार बनने के लिए एक्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और माशाल्लाह से भाईजान, एक्टिंग से तो आपका दूर 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 तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मेरे भाई कंट्रोल कर मेरे भाई, और अगली फिल्म भोजपुरी करना भाई, आप 100% सुपरस्टार बन जाओगे। तो मुस्तफ़ा भाई ने बहुत ही खराब एक्टिंग करने के साथ साथ आय है क्या डांस किया है, क्या डायलॉग बाजी की है, ऐसे की है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाईजान, डैडी के 25 से 30 करोड़ पे पानी फिर गया भाईजान। कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो लिहाज करो। खैर, भोजपुरी फिल्मों में आप चलेंगे। अब बात करते हैं कियारा आडवाणी की। कियारा आडवाणी ने अपने रोल को बहुत बढ़िया से निभाया है, वो बहुत खूबसूरत भी लगी हैं। बट मेरी समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने अपने कैरियर का सुसाइड क्यों किया है। जाहिर सी बात है उन्होंने कहानी भी सुनी होगी, जाहिर सी बात है उन्होंने मुस्तफ़ा को भी देखा होगा। तो ये देखने के बावजूद कि इस लड़के के अपोजिट मैंने फिल्म करनी है और इतनी घटिया कहानी है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये फिल्म क्यों की है। और अगर उन्होंने ये फिल्म रेशमा शेट्टी जी के कहने से की थी तो एटलीस्ट कियारा एक दफ़ा रेशमा जी का रिकॉर्ड देख लेती कि उन्होंने तो बार बार देखो जैसी फिल्म भी ओके की थी। उन्होंने कितने एक्टर्स को घर पे बैठा दिया है। क्योंकि अगर आप एक्टर हो तो आप खाली अपने मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि आपको होशियार होना पड़ेगा और आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। रेशमा जी, आप भी जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं। क्या पॉलिटिक्स की है आपने। आपको पता था कि आलिया भट्ट को अगर कोई लड़की कंपटीशन दे सकती है तो वो कियारा आडवाणी है, तो इसका कैरियर खत्म करना जरूरी है। तो आपने माशाल्लाह से बड़ी होशियारी से उनको मशीन करवा दी और उनको आलिया के रास्ते से हटा दिया। अब आलिया का कोई कंपटीशन नहीं है। वेरी गुड मैडम जी। इस फिल्म में सेकंड लीड की है एक लड़के ने, ईशान शंकर ने। उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। उनकी पर्सनालिटी, हाइट भी बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में उनको और भी फिल्में ज़रूर मिलेंगी। बाकी सब लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को ठीक ठीक किया है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि आज अब्बास मस्तान भाई के साथ कोई भी एक्टर काम करने को तैयार नहीं है। तो बहुत सालों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कपिल शर्मा के साथ एक फिल्म बनाई और बामुश्किल किसी तरह उस फिल्म की रिकवरी हुई। खैर, कपिल शर्मा तो आपको बताएंगे कि वो बहुत बड़ी हिट थी, ये अलग बात है। बट हकीकत ये है कि बड़ी मुश्किल से उस फिल्म की रिकवरी हुई थी और यही वजह है कि अब्बास मस्तान
कपिल शर्मा के साथ दूसरी फिल्म नहीं बना सकते थे। यहां तक कि इंडस्ट्री में कोई और भी कपिल शर्मा के साथ फिल्म नहीं बना सकता था। तो फिर अब्बास भाई को ऐसा लगा कि शायद रेस 3 चालू हो जाएगी, बट रेस 3 के लिए भी उनको कोई एक्टर नहीं मिला। तो फाइनली उनको ऐसा लगा कि क्यों ना एक्टर अपने ही घर में पैदा किया जाए। बट अब्बास भाई, हकीकत यह है कि इंडस्ट्री में हर आदमी इस बात को बोलता है कि यार अपने ही घर में एक स्टार खड़ा करते हैं, बट ये हिंदुस्तान की पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन स्टार हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। ये फिल्म वालों के कहने से अगर स्टार बनते तो आज इंडस्ट्री में हर कोई स्टार ही होता। तो इस पुत्र मोह में कि क्यों ना अपने बेटे को ही स्टार बनाया जाए, अब्बास भाई ने ये फिल्म को शुरू किया। बट मुझे ऐसा लगता कि बेहतर होता अगर वो इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस करते और किसी और डायरेक्टर को लेते डायरेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत पुराने डायरेक्टर हैं। अब इस वक्त उनके लिए आज की फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है। कुल मिलाकर ये फिल्म नहीं, एक मजाक है। फिल्म मेकिंग के नाम पर धब्बा है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो देखने के लायक हो। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पैसे बर्बाद ना करें, अपना टाइम खराब ना करें और जबरदस्ती का सरदर्द मोल ना लें। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0। मैं समझता हूं कि यह फिल्म 4 से 5 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बेवकूफ़ बहुत हैं जिनको हर फिल्म देखनी है, वो अच्छी हो या बुरी हो, अल्लाह बेहतर जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है और फालतू के पैसे कहाँ से आते हैं। टेक केयर।